हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैली 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप क्लास में एंड तक बने रहें। वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। पहला ऑप्शन है 1950 से 55, बी ऑप्शन है 1951 से 56, ऑप्शन सी है 1952 से 56, ऑप्शन डी है 1951 से 55। राइट आंसर ऑप्शन बी है 1951 से 56। दूसरा सवाल है, किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है रूस। राइट आंसर ऑप्शन डी है रूस से। तीसरा सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए है नीति आयोग का सचिव, ऑप्शन बी है नीति आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन ए है नीति आयोग का सचिव। पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। छठा सवाल है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी है सभी। राइट आंसर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद। सातवां सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्री द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा। आठवां सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है आर्थिक नियोजन आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी है योजना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1951, या फिर ऑप्शन डी 1 मार्च 1950। राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1951 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है डीआर गॉडगिल मॉडल, ऑप्शन डी है डब्ल्यू मिलर मॉडल। राइट आंसर ऑप्शन सी है राइट आंसर ऑप्शन ए है हेराल्ड डोमर मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन ए है कृषि को।
क्वेश्चन नंबर 12 है, किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया? ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी है व्यास परियोजना, ऑप्शन सी है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी है ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन सभी परियोजनाओं को शुरू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। 13वां सवाल है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए है 1952 से 57, ऑप्शन बी है 1956 से 61, ऑप्शन सी है 1955 से 1960, ऑप्शन डी है 1960 से 65। राइट आंसर ऑप्शन बी है 1956 से 61। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी है डीआर गॉडगिल मॉडल, ऑप्शन सी है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन डी है डब्ल्यू मिलर मॉडल। सही आंसर ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। 16वां सवाल है, भारत में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 17वां सवाल है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 18वां सवाल है, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए है दुर्गापुर, ऑप्शन बी है भिलाई, ऑप्शन सी है राउरकेला, ऑप्शन डी है सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है इन सभी की स्थापना। 19वां सवाल है, किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है हेराल्ड डोमर, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है सर विश्वेश्वरैया। राइट आंसर ऑप्शन डी है सर विश्वेश्वरैया को। बीसवां सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए है 1960 से 66, ऑप्शन बी है 1961 से 66, ऑप्शन सी है 1961 से 66, ऑप्शन डी है 1960 से 65। सही आंसर ऑप्शन सी है 1961 से 66। बी में भी वही है, सेम हो गए दोनों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि का विकास, ऑप्शन बी है उद्योग का विकास, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन डी है शिक्षा का विकास। सही आंसर ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? ए है श्वेत क्रांति, बी है हरित क्रांति, सी है दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी है नॉर्मन ई बोरलॉग को, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी है वर्गीज कुरियन को। राइट आंसर ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और ये जो वी कुरियन है वर्गीज कुरियन,
ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है भारत चीन युद्ध 1962, ऑप्शन बी है भारत पाक युद्ध 1965, ऑप्शन सी है अभूतपूर्व सूखा, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी कारण थे तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस योजना की असफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर ऑप्शन डी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए है 1966 से 71, ऑप्शन बी है 1969 से 74, ऑप्शन सी है 1969 से 73, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 1969 से 74 तक रहा चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर ऑप्शन डी है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्वेश्चन नंबर 28 है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है आर्थिक स्थिति में स्थिरता, ऑप्शन सी है कृषि व उद्योग, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 29 है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, बी है डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर, सी है हेराल्ड डोमर मॉडल पर, डी है डब्ल्यू. मिलर मॉडल पर। राइट आंसर ऑप्शन बी है, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ए है पहली पंचवर्षीय योजना में, बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर डी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सही आंसर ऑप्शन डी है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस क्रांति का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? ए है श्वेत क्रांति, बी है हरित क्रांति, सी है दोनों, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, श्वेत क्रांति की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 32 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए है 1969 से 74, ऑप्शन बी है 1974 से 78, ऑप्शन सी है 1970 से 75, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 1974 से 78 तक। क्वेश्चन नंबर 33 है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ए है पहली पंचवर्षीय योजना का, बी है पांचवी पंचवर्षीय योजना का, सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना का, या फिर डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। सही आंसर ऑप्शन बी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? ए है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सी है पहली पंचवर्षीय योजना में, डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर ऑप्शन ए है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र तैयार किया था? ए है बी.एन. गॉडगिल, बी है अशोक मेहता ने, सी है
डीपी धर ने, डी है अमर्त्य सेन ने। सही आंसर ऑप्शन सी है डीपी धर ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही घोषित कर दी गई? 1 वर्ष पूर्व ही। ए है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूसरे योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ए है 1969 से 74, बी है 1974 से 80, सी है 1980 से 85, डी है 1978 से 80। सही आंसर ऑप्शन डी है 1978 से 80। क्वेश्चन नंबर 38 है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए है 1969 से 74, बी है 1974 से 80, सी है 1980 से 85, डी है 1978 से 83। सही आंसर ऑप्शन सी है 1980 से 85 था छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। 39 है क्वेश्चन नंबर 39, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? ए है गरीबी उन्मूलन, बी है रोजगार में वृद्धि, सी है कृषि का विकास, डी है ए और बी दोनों। सही आंसर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई? नाबार्ड बैंक। ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, सी है पहली पंचवर्षीय योजना में, डी है छठी पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन डी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है पहली पंचवर्षीय योजना में, सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर डी छठी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर ऑप्शन डी है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 1984 में। 42वां सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सी है छठी पंचवर्षीय योजना में, या फिर डी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर ऑप्शन सी है छठी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ लुढ़कती हुई योजना या अनवरत को समाप्त करके किया गया था? ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी है पहली पंचवर्षीय योजना, सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी है छठी पंचवर्षीय योजना। तो आंसर है इसका डी छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 44 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए है वीपी सिंह को, बी है चंद्रशेखर को, सी है मधुलिमे, डी है रामकृष्ण हेगड़े। राइट आंसर ऑप्शन डी है रामकृष्ण हेगड़े को। क्वेश्चन नंबर 45 है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? ए है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, सी है छठी पंचवर्षीय योजना में, या फिर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर ऑप्शन डी है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।